मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन की बहुत सी बातें हैं जिनसे अब तक मानव सभ्यता अनजान है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे रहस्य अभी छुपे नहीं हुए हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। मेरे बच्चे, तुमने सदैव सभी की सहायता करने की मंशा जाहिर की है। इसके लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किए हैं। कई बार तुम इसमें सफल भी हुए, तो कई बार तुम विभिन्न कारणों से पीछे हट भी गए। संकोचवश तो कभी धन के अभाव में, तो कभी ऊर्जा के अभाव में, तो कहीं भी सही ज्ञान न होने के कारण तुम्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन तुम्हारी मंशा सदैव सभी की सहायता करने की ही रही है। और जब कोई मनुष्य इतना प्रिय होता है कि वह सभी की सहायता करना चाहे, तो नियति कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेती है उससे सहायता करवाने का कारण। इस संसार में वह शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप में है, वह एक सीमित आकार में बधी हुई नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मनुष्य जो कि इस धरती का सबसे प्रभावशाली जीव है, वह साकार रूप में है, और साकार रूप में होकर वह सब कुछ कर सकता है जो निराकार स्वरूप करवाना चाहती है। इसलिए मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम अनजान हो, लेकिन वह तुम्हारे जरिए होने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। और अब जबकि यह उद्देश्य सुनिश्चित हो चुका है, तो तुम्हारे जीत का दौर प्रारंभ हो रहा है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने वाला भी है। तुम्हारे जरिए नियति अब वह कार्य कराना चाहती है जिसका होना पहले से सुनिश्चित है, लेकिन अब तुम वहां साधन बनोगे जो इसे संपन्न कर सकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम अपने जीवन में ही विभिन्न बातों में उलझे हुए हो। तुम अपने जीवन में ही विभिन्न फैसलों को ले नहीं पा रहे, और किसी निर्णायक स्थिति में ना जाने की वजह से तुम वह सही चुनाव नहीं कर पा रहे जो यह तय कर सके कि तुम अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ोगे। और इसलिए अब तुम्हारी सहायता के लिए मुझे कुछ फरिश्तों को तुम्हारे जीवन में उतारना पड़ेगा। यह व्यवस्था भी है और यह समय की मांग भी है। आवश्यक व्यवस्था सदैव बेहतर होती है बजाय कुछ ना किए जाने के। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ रचाया जा रहा है। समय का पहिया घूम चला है। अब वास्तव में यह तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम्हारे प्रेम जीवन में जो झोल है उसे भी मुझे समाप्त करना है। वास्तव में यह भी कार्य तुम्हारे ही जरिए संपन्न होगा, किंतु अब देखने और सोचने का नजरिया बदलना होगा। तुम्हारे मानसिकता में बदलाव करना ही मेरा पहला दायित्व है, और इसका प्रारंभ मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। लेकिन तुम इसे अभी महसूस नहीं कर सकोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसमें परिवर्तन होने लगा है। फिर तुम्हें यह रुचिकर लगने लगेगा। फिर वास्तव में तुम्हारा इसमें मन लगने लगेगा, और यहीं से तुम्हारे जीत की शुरुआत होने लगेगी, क्योंकि तब वास्तव में कर्ता स्वरूप में तुम आ जाओगे और फिर भी कर्ता स्वरूप से मुक्त रहोगे। मेरे बच्चे, अभी जीवन में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी जबकि तुम्हें बहुत से लोगों की बातें दिल पर चुभ जाती हैं, यह कहीं ना कहीं तुम्हारे ही अहंकार का दूतक है। जबकि तुम बेहद ही कोमल और स्वच्छ हृदय के मनुष्य हो, तुम परिस्थितियों से निपटना जानते हो, लेकिन परिस्थितियों के ही बोझ तले तुम दबते चले जाते हो। जिन परिस्थितियों से लड़ने में तुम माहिर हो, जिन्हें अपना बनाने में तुम माहिर हो, जिनसे जूझने में तुम माहिर हो, वही परिस्थितियां तुम्हें दबा देती हैं और तुम सही फैसला नहीं ले पाते। वह भी तब जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इससे पार कैसे पाते सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत का दौर प्रारंभ होने वाला है। विभिन्न फरिश्तों की सहायता से तुम इसे पा लेने वाले हो, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी उलझने हैं जिनसे तुम्हारा निकलना बहुत आवश्यक है, जिनसे तुम अब तक ना निकल सके हो, कारण कि तुम कहीं ना कहीं उलझन और दुविधा में फंसे हुए हो।
तुम स्वयं को अंतर्मुखी मानने लगते हो, जबकि ना तुम अंतर्मुखी हो और ना ही बहिर्मुखी हो। तुम तो पूर्णतः स्वच्छंद मुक्त और आत्मचिंतन करने वाले मनुष्य हो, लेकिन तुम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पा रहे, जबकि तुम्हारी पहली प्राथमिकता यही है कि तुम सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करो। सर्वप्रथम अपने आप को वह महत्व दो जो देने की तुम योग्यता भी रखते हो और जो तुम्हें अपने आप को देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। तुम अभी अपने इस जीवन का मूल्य नहीं जानते, लेकिन तुम यह जानते हो कि कैसे तुम जीवन की विभिन्न समस्याओं से पार पाए हो। कैसे जब तुम्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला, उस क्षण भी कुछ ऐसा चमत्कार घटा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण भी तुम आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, याद करो वह दौर जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ अब समाप्त हो चला है, अब तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। तब भी तुम उसे कैसे पार पा गए? तब भी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सदैव तुम्हारे साथ थी? मेरे बच्चे, यह संकल्प की शक्ति है जो तुम्हें महसूस नहीं होती, जो तुम्हें साकार रूप में दिखाई नहीं देती, किंतु यह तुम्हारे साथ रहती है। यह तुम्हारे कर्मों की शक्ति है, यह तुम्हारे करुणा और दयालुता की शक्ति है, जिससे तुम अनजान हो, जिससे तुम पूर्णतः परिचित नहीं हो, लेकिन जो छिपे हुए गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है तुम्हारी बेहतरी के लिए। क्योंकि तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशिष्ट हो। बस तुम्हें अभी अपनी विशिष्टता का ज्ञान नहीं है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुम जीवन में क्या करने के लिए आए हो और क्या कर सकने में माहिर हो। तुम अभी उलझे हो छोटी निरर्थक बेफजूल की बातों में, अपने साथी की कुछ निरर्थक बातों में, अपने परिवारजनों की कुछ निरर्थक बातों में, कुछ बातें जो तुम्हारे दिल पर लग जाती हैं। मेरे बच्चे, वास्तव में यदि तुम गौर करके उनका विचार करोगे तो उन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय से यह बात निकली है, जरा विचार करो कि वह किन समस्याओं से जूझ रहा है और वह कैसे तुम्हारे जीवन का आकलन कर सकता है। क्या वह परमात्मा, क्या वह भगवान है, क्या वह कोई परम चिंतन आत्मा है? नहीं। मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें लोगों की बातें छुप जाती हैं। तुम बेवजह की बातें सोचने लगते हो, जबकि तुम स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए उत्पन्न किए गए हो। इसलिए तुम्हें तो यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं। तुम जब तक खुलकर फैसले नहीं लोगे और पूरी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तुम्हें जीवन में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जीवन में किसी भी तरह की आलोचना या दुविधा का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता को त्याग दो और मेरी बातों पर करो। सदैव इस पर ध्यान दो कि क्या तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। बाकी की चिंता तुम छोड़ दो। तुम तत्कालीन परिस्थिति में तत्कालीन संसाधनों के साथ क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। मेरे बच्चे, केवल इसका ध्यान दो जो तुम्हारे बस में है, केवल उसका ध्यान दो। बाकी की चीजों की चिंता तुम छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को कभी मत भूलना और यह सदा याद रखो कि तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग जो बांटोगे वह पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे प्रेम संबंधों में, तुम्हारे धन में जो भी समस्या आ रही है, मैं उसे समाप्त करूंगी। और इसलिए आज मैं स्वयं ही आई हूँ तुम्हें समझाने, तुम्हें यह बताने कि तुमसे कुछ भी छूटेगा नहीं।
मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं और तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक हर हाल में सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ, इसलिए तुम चिंता करना छोड़ दो। तुम घबराना नहीं। तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारी नियति है और पहले से हुई नियति को कोई काट नहीं सकता। तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, जिसका तुमने केवल ख्याल किया था, लेकिन जो वास्तविकता में कभी घटित नहीं हुआ। अब वह घटित होगा। अब जीवन तुम्हारे अनुकूल होगा। अब तुम्हारे पक्ष में कार्य होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं में विश्वास रखो, क्योंकि संकल्प और विश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई और ताकत नहीं है। तुम जैसे जैसे इसका प्रयोग करोगे, तुम स्वयं को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब मानने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी जो तुम्हारे जीवन को चमत्कार से भर देंगी। इसलिए अब तुम भव्य चमत्कार के लिए तैयार रहो। जब यह चमत्कार घटित होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारे ही पक्ष में हो रहा हो, जैसे तुम्हारे लिए ही यह सब कुछ रचित किया गया हो। मेरे बच्चे, वास्तव में योजना बनाने का कार्य मेरा है, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल अपना कार्य करो और बेवजह की चिंता ना करो। मैं आ गई हूँ केवल और केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, तुम्हें वह सहयोग मिल सके जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, अपने मन में समर्पण का भाव अवश्य रखना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। अनासक्त होकर जो भी मनुष्य समर्पण का भाव रखता है, उसे जीत मिलती ही मिलती है। तुम्हारे जीत की भी रचना हो चुकी है। जीत को टाला नहीं जा सकेगा। यह अवश्य होगा। जरिया साधन कोई भी बने, किंतु यह घटित होना है और यह घटित होकर ही रहेगा। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आई हूँ। वह सत्य जिससे तुम अनजान थे। इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगी। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तराशे गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी के दुआओं को प्राप्त करते थे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद देते थे। उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथी ने तब भी तुमसे दूरी बना ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम बहुत भोले हो, बहुत ही जल्दी सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ भी नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगे, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगे। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वह भी वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रुओं को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो तुमसे खो गया है, वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छिपी हुई बातें बताए। कैसे तुमसे यह बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपने प्रति उमड़ रहे मोह को देख सकते हो। वह तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलवाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने बहुत कुछ झेला है। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इससे प्रेम के चक्कर में उसने वह सारी चीजें तक त्याग दी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। मेरे बच्चे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात्रि में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, वह जहनी तौर पर तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयां करेंगे। उसकी आंखों में तुम हो, यह बात 100% सत्य है। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ
कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोल ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को छीनकर ऊर्जाहीन बना देती हैं और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानती हूँ, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूँ? मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम उसको अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे वह ऊर्जा तुमसे दूर हो जाए और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा परेशान नहीं करे। लेकिन मेरे बच्चे, उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो, उनका बाल भी बाका ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहे। मेरे बच्चे, इससे तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ला सकोगे। इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते को निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदतें खराब हैं, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। मेरे बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा रहा है। उसका चेहरा साफ साफ बयां कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम
तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी कई गुना ज्यादा मात्रा में वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जो भी बांटोगे, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। तुम जितना ज्यादा यह करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी उसे पाने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। निरंतर तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करते रहनी चाहिए। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर यह पुष्ट करो कि तुम जीतना चाहते हो, कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम इच्छुक हो, तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ और जीत को अपने जीवन में आमंत्रित करने को राजी हूँ। मैं दैवीय फरिश्तों की सहायता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन को बेहतर बना दिया जाए। मैं दान में यकीन रखता हूँ। मैं जितना प्राप्त करता हूँ, उससे ज्यादा बांटना चाहता हूँ। और ऐसे लिखकर के तुम अपनी मनसा जाहिर करो। तुम जितना बांटोगे, उससे ज्यादा ही प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए कभी भी खाली नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह बात बिल्कुल मत भूलना। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। इसे अनदेखा करने या बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम तक यह संदेश पहुंचा है, क्योंकि वास्तव में तुम ही इसे पाने के हकदार हो। यह संदेश एक पैगाम है दिव्य देव दूतों का तुम्हारे लिए। नियति ने यह रचना रची है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में जो विश्वास था, अब वह रंग ला रही है। अब तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है। वह समस्या जो अब तक तुम्हारे दुखों का कारण बनी हुई थी, अब वह तुमसे बहुत दूर होने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक जरूर सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। यह संदेश है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए। इसमें पूर्व जन्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है और तुम्हारे भविष्य को लेकर बनाई गई एक बहुत बड़ी योजना भी इसमें शामिल है। मेरे बच्चे, आज तुम साक्षी होने वाले हो बहुत बड़ी जीत के। एक योद्धा के रूप में तुम जिस तरह से लड़े, जिस तरह से तुमने परिस्थितियों का सामना किया, जिस तरह से हर कमजोरी को हराकर तुम ताकत को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हो, वह भूतपूर्व है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वास्तव में नियति द्वारा रची गई यह सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। यह तुम्हारे पूर्वजों को पसंद है, देवदूतों को पसंद है। मेरे बच्चे, बहुत से अनोखे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे आसपास मौजूद है। ना जाने कितने ही देवदूत सदैव तुमसे जुड़ने को उत्सुक रहते हैं। उन सभी को पसंद है तुम्हारी यह हरकत,
जिस तरह से तुम अपने आप को जोड़े रखते हो, जिस तरह से तुम अपने आप को मजबूत बनाने का कार्य कर चले हो। मेरे बच्चे, ना जाने कितनी विपत्तियां तुम्हारे समक्ष आई, लगा कि तुम टूटकर बिखर जाओगे। नियति भी हार मानने को तैयार हो रही थी, लेकिन तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारे दृढ़ संकल्प के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। तुम्हारे आगे हर कोई विवश हो गया, धाराशाही हो गया, और फिर नियति ने तुम्हें ऊपर उठाने की योजना बना ली। क्योंकि मेरे बच्चे, जो स्वयं का साथ देने को तैयार रहते हैं, परिस्थितियां उसका साथ स्वतः ही दे देती हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। भले ही शुरुआती दौर में सब कुछ उसके विपरीत हो रहा हो, कुछ भी उसके अनुकूल ना चल रहा हो, लेकिन जिसने हिम्मत दिखाई है, जिसने साहस दिखाई है, उसे इस संसार में मौजूद सभी दिव्य आत्माएं, स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवता और अलौकिक जगत में उपस्थित सभी प्रकार के देवगण उसका साथ देने को विवश हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यह विडंबना है कि अब तक तुम्हें पूर्ण समर्थन नहीं मिला है, लेकिन जहां तुमने इतनी आहुतियां दे दी, वहां लोगों का विवश होना तो आवश्यकता बन जाती है। और अब यह एक आवश्यकता है कि हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए आए, तुम्हारे प्रेम को बेहतर बनाने का कार्य करे, तुम्हारे संपत्ति को बेहतर बनाने का कार्य करे, और तुम में इतना आत्मविश्वास भर दिया जाए कि कोई चाहकर भी तुम्हारे विश्वास को तनिक भर भी डगमगा न सके, और अडिग और अमृतत्व की भावना के साथ तुम्हारा यह आत्मविश्वास फलता फूलता रहे। यह आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत बन जाए, यह आत्मविश्वास तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करे, तुम्हें मजबूत बनाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं से निकले हुए एक एक शब्द तुम्हें ताकत प्रदान कर रहे हैं। वह प्रार्थनाएं जो कभी तुम्हें तोड़ने को, कभी तुम्हें पूरी तरह से गिराने को लाचार हो रही थी, आज उन्हीं प्रार्थनाओं ने अपना असली रंग दिखा दिया है। आज उन्हीं प्रार्थनाओं की वजह से तुम्हारा जीवन बेहतर हो रहा है। तुम्हारे पास वह सभी शक्तियां मौजूद हैं, और बस कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएंगी। तब तुम्हें एक झटका सा महसूस होगा, कुछ ऐसा लगेगा जैसा तुम्हें पहले कभी ना लगा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक जागृति सी अनुभूति होगी, लेकिन यह एक तरह से तुम्हारे लिए एक योजना के तहत चली गई चाल है, जिसका तुम्हारे जीवन में घटित होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा यह अटूट विश्वास ही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे सामने टिक ना सके, ऐसी शक्ति तुम में समाहित कर दी जाएगी, और वास्तव में तुम्हें इतना सब कुछ प्रदान किया जा रहा है जिससे कोई भी तुम्हारी हानि कर नहीं पाएगा। चाहे तुम्हारे शत्रु अहंकार वश कितना ही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन उनके सभी षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। उनके सभी षड्यंत्र का तुम जवाब दे बैठोगे, अपनी शक्तियों को अपने भीतर महसूस करोगे, और उन दिव्य देवदूतों से जुड़ते चले जाओगे जो केवल तुम्हारी राह देख रहे हैं, जो तुम्हारी पुष्टि की प्रतीक्षा में तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे समीप ही बैठे हुए हैं। तुम उन्हें पुष्टि कर दो। मेरे बच्चे, उन्हें अपने जीवन में समाहित करने की, उनकी शक्तियों को अपने भीतर उतार लेने की करो। पुष्टि संख्या 333 लिखकर पुष्टि को मंजूरी दो। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा सौभाग्य मेरा जीवन लिख रहा है, मेरी परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, मेरे जीवन को प्रेम के सागर से भरा जा रहा है, मेरे जीवन में महान उपलब्धियां आ रही हैं, मेरे जीवन में हर कोई मेरा मित्र बनने की चाहत रखता है। ऐसी भावना लिखकर तुम इस बात की पुष्टि करो कि तुम इसी क्षण इस चमत्कारी शक्तियों को अपने भीतर चाहते हो। तुम इसी क्षण सभी दैवीय शक्तियों को आवाहन देते हो कि वह तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप
रूप से उतर जाए। वह तुम्हारे जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना दे, हर श्रेष्ठता तुम्हारे जीवन में उतार दे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी जीत का समय है। इस जीत के समय को अंगीकार कर लो और अपने जीवन को प्रेम की दिशा में ले चलो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं और मैंने उनका भी जवाब तुम्हें इसी संदेश में दिया है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनते रहना है। इसमें तुम्हारे लिए बहुत सी बातें हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जैसे सूर्य को काले बादल ढक लेते हैं तो धरती पर अंधकार छा जाता है, लेकिन वास्तविकता में सूर्य कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे जीवन पर अभी जो काले बादल छाए हैं वह अंधकार ला रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका यह भी अर्थ नहीं कि अब तुम्हारे जीवन में उजाला नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य की भांति चमकने वाले योद्धा हो। तुम प्रेम के वह सागर हो। तुम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखने वाले एक सिद्ध मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी सिद्धि, ऐसी प्रसिद्धि आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर कोई तुम्हारी छत्र छाया में आना चाहेगा। कारण यह कि तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में ऐसी तीव्रता आएगी, तुम्हारे आभा मंडल में ऐसा विकास छा जाएगा कि हर कोई तुम्हारे अधीन हो जाने को विवश हो ही जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जिसका भी मार्गदर्शन करोगे उसका जीवन बदल जाएगा। हर कोई तुम्हारे नाम का गुणगान करता फिरेगा। तुम्हारा यश सभी ओर फैल जाएगा। वह लोग जो सदा से तुम्हारी बुराई करते आए हैं, वह भी तुमसे जीवन जीने की कला सीखने के लिए आतुर होंगे। मेरे बच्चे, वास्तविक सफलता तो अब तुम्हें हासिल होगी। वह सफलता जो कई जन्मों से तुम्हें प्राप्त होने को विवश हो रही थी, किंतु किन्हीं परिस्थितियों वश तुम्हारे जीवन में उतर नहीं पाई थी। वह सफलता जिसकी चाहत तुमने सदा से रखी थी, अब वह वास्तव में तुम्हारी होकर रहेगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें यहाँ हरा नहीं सकता है। किसी भी शत्रु में वह ताकत नहीं है कि वह तुम्हें गिरा सके और तुम्हें कमजोर कर सके। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ मेरा समर्थन हो जाता है, तुम्हारी माता का समर्थन हो जाता है, ईश्वर का समर्थन हो जाता है, फिर भला उसे इस संसार में कौन हरा सकता है। चाहे कितना ही बड़ा कोई मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, इस संसार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, जिस पर मेरी छत्र छाया है, मैं कभी किसी के ध्वज में लहरा जाती हूँ तो कभी किसी के अंगूठे में उतर जाती हूँ। मैं कभी किसी के मस्तक में उतर जाती हूँ तो कभी किसी के विचारों से बह जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जिसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हूँ उसकी जीत सदा तय हो जाती है। मैं शिकायतों में नहीं बसती, मैं किसी प्रकार की चंचलता में नहीं बसती, मैं तो उत्कृष्टता में बसती हूँ। और जो भी मनुष्य उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का संकल्प ले लेता है, फिर मैं उसके संकल्प को सिद्ध करने में लग जाती हूँ। फिर मैं उसकी चाहत को हकीकत में बदलने में लग जाती हूँ। मैं ऊर्जा का रूप लेकर उसमें ही उतर जाती हूँ। मेरे बच्चे, वह जो मेरा ही अंग है, वह जो मेरी ही चाह रखता है, वह जो सदैव मेरा हो जाना चाहता है, वो जो मुझे और अपने आप को एक कर लेना चाहता है, फिर भला उसे इस संसार में कौन अलग कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हें जीत दिलाने आई हूँ, और तुम्हारी जीत को अब कोई रोक नहीं सकता।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठते रहते हैं। धन को लेकर तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मैं वह सभी सिद्ध करने आज आई हूँ। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, जो दुआओं में तुम्हारे लिए खुशियों की मांग कर रहा है, और अब उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। क्योंकि जैसे तुम एक पुण्य आत्मा हो, उसी तरह से वह भी एक पुण्य आत्मा है। उसका तुमसे संबंध बहुत पुराना है, न केवल इस जन्म से बल्कि पिछले कई जन्मों से उससे तुम्हारा संबंध रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ पूर्वज भी तुम्हारे लिए बहुत जतन कर रहे हैं और वह तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर लेकर आना चाहते हैं, और इससे तुम्हें बहुत बड़ी जीत हासिल होने वाली है। ऐसी जीत जो तुम्हारी सोच से भी परे है। तुमने बहुत से विचार किए हैं, बहुत से तरीके अपनाए हैं, लेकिन अब जो होने वाला है, तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम योग्य नहीं हो या तुम हकदार नहीं हो। वास्तविकता में यह इस लोक से हटकर किसी अन्य लोक की बात है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जो जीत तुम्हें मिलने ही वाली है और वह जीत बहुत बड़ी है, इसलिए इसे आकर्षित करने के लिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। चाहे जो भी परिस्थिति बने, तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए इतिहास रचने का समय है। अब उस समय की शुरुआत हो चुकी है जिसे पाने के लिए तुमने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत प्रार्थनाएं की है। अब वह समय प्रारंभ हो रहा है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिव्य जीत का समय है। इस दिव्य जीत को अपने जीवन में उतरने दो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उसे बहुत ध्यानपूर्वक तुम्हें सुनना होगा। यह तुम्हारी जीत का समय है, इसलिए इन क्षणों में तुम्हें बहुत सजग सतर्क रहना है। क्योंकि इस समय बहुत सी काली शक्तियां भी तुम पर हावी होने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हें उनसे अपने आप को बचा कर रखना है, और ऐसा करने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण करूंगी जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी तकलीफ ना आ सके। अब वही समय है जिसके लिए तुमने अपने आप को योग्य बनाया है। तुमने वह आकर्षित कर लिया है। शायद तुम्हें इसका ज्ञान अभी नहीं है, लेकिन तुमने अपने विचारों और अपने पुण्य कर्मों के द्वारा इसे अपने जीवन में आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बहुत बड़ी संभावित जीत मिलने वाली है। इस जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को अभी इसी क्षण लाइक करना है। साथ ही साथ 222 लिखकर यह लिखना है कि मैं जीत रहा हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी जीत की पुष्टि हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब याद रखो, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी प्रचंड जीत का समय है। यह शुभ समय है। यह खास संदेश मैं केवल तुम्हारे लिए ही भेज रही हूँ, और वास्तविकता में यह संदेश केवल उन लोगों तक ही पहुँचना था जिनका चुनाव किया गया है, जिन्हें संसार की नियमित परिस्थितियों के द्वारा चुना गया है, जिनके अच्छे कर्मों की वजह से उनका चुनाव हुआ है, ताकि अब उनके जीवन को सही मार्ग प्रदान किया जाए, ताकि उनके जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं उन्हें तुरंत समाप्त किया जाए। मेरे बच्चे, इस संदेश में असीम मात्रा में ऊर्जा भरी हुई है, जो इस संदेश को सुनने वाले के भीतर उतरती ही रह जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है, ताकि एक एक ऊर्जा को तुम अपने जीवन में ग्रहण कर सको। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं होंगी।
इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें पूरा सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है क्योंकि पिछले कई जन्मों से तुम एक खास आत्मा रहे हो, एक ऐसी पुण्य आत्मा रहे हो जो इस समाज में सबका भला करती आई है। एक ऐसी पुण्य आत्मा जिसने प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, जो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा आने वाली है, तुम अभी उसकी महिमा को जान नहीं पा रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे भीतर यह सब भेजा जा रहा है। आज भले ही तुम इसे किसी यंत्र के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, फिर चाहे वह कोई भी यंत्र क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि इसके माध्यम से अब तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा का प्रवेश होगा, जिस ऊर्जा के तुम्हारे भीतर उतरते ही तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां एक एक कर धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक जागृति बहुत तीव्र हो जाएगी, तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता बहुत अलग हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम सोच विचार कर रहे हो, आने वाले अगले 4 से 5 दिन में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए ही रच रही हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन को जीत की राह पर ले जा सको। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह एक दिव्य गुप्त संदेश है जो सबको प्राप्त नहीं होगा, और ना ही यह सबके लिए है। यह केवल उस खास पुण्य आत्मा के लिए है जिसे अब जीत मिलने वाली है, लेकिन उसके जीवन में कुछ उलझने हैं जिससे उसका पार पाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके पूर्व जन्म से संबंधित है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके आने वाले जन्म से संबंधित होंगी, और इन दोनों के बीच में वह अभी अपने वर्तमान के जन्म में उलझा हुआ है। मेरे बच्चे, आज जब तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी, तब तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वह यह पुष्टि करता है कि यह दिव्य खास संदेश पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। इसमें जो गुप्त बात छिपी हुई है वह वास्तव में सामान्य मनुष्य के समझने की बात नहीं है। कई बार इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता, किंतु जब इस रहस्य से पर्दा हटता है तब मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को जान पाता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराने आई हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न मान्यताओं से छुड़ाने आई हूँ, लेकिन तब भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका तुम्हारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा तुम उस सच्चाई से वंचित रह जाओगे, उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने एक गलती की जिसका तुम्हें कोई आभास नहीं, लेकिन तुम उस कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हो। यह अनजाने में की हुई गलती है, लेकिन जिसका भोग तुम्हें भोगना पड़ रहा है, किंतु अब यह कार्मिक बंधन तुमसे छूट रहा है। इसने तंत्र के द्वारा तुम्हारे ऊपर एक प्रभाव डाला, जिसके चलते तुम बोझिल हुए, जिसके चलते तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा, तुम भ्रमित हुए, लेकिन अब किसी के आ जाने से तुम इससे बच गए। तुम्हारा प्रेम तुम्हें बचा रहा है। तुम जो कि बेहद खास पुण्य आत्मा हो, कई बार बेवजह ही लोगों पर यकीन कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हें निरर्थक समस्याएं उठानी पड़ती हैं। मेरे बच्चे, तुम सच्चे हृदय के मनुष्य हो। तुम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए कई बार ऐसा कार्य कर रहे हो जो सही ना भी हो, तब भी तुम यह कर देते हो।
क्योंकि तुम्हारा हृदय तुमसे कहता है। लेकिन अब जबकि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि विभिन्न ग्रहों में मौजूद विभिन्न ऊर्जाएं अब तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाली है और अब नक्षत्र तुम्हारे लिए मुड़ने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भी समस्या तुम्हारे ऊपर आ रही है, अब उनका समापन स्वतः ही होगा। मैं उन्हें समाप्त करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल धैर्य का प्रदर्शन करना है। तुम अपने मन में जितना धैर्य रखोगे, तुम जीत के उतने ही करीब होते जाओगे और जितनी अधीरता दिखाते जाओगे, उतनी समस्याओं से घिरते जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से घिरो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो और इसकी गहराई में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक तरह के बंधन में बंधे हुए थे। पूर्व जन्म में भी तुमने बेवजह ही लोगों पर विश्वास किया, जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। और कहीं ना कहीं लोगों में तुम्हारी सहायता करने की जो इच्छा है, वह इतनी प्रबल होती गई कि तुम यह सोच नहीं पाए कि वह बदले में तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। मेरे बच्चे, शेर को पालना अलग बात है, लेकिन उसके प्रेम में यह भूल जाना कि वह शेर है सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि शेर का धर्म मनुष्य को मारकर उससे अपना भरण पोषण करना है। यह तुम्हारा धर्म नहीं है, किंतु कभी भी शेर अपने धर्म पर आ सकता है। इसलिए बचाव के साथ जीवन को आगे बढ़ाना ही समझदारी है, और जो ऐसा नहीं करता उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह का खामियाजा भुगतो। इसलिए तुमसे जो भूल हुई है उसे मैं माफ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें उससे कुछ सीख लेनी होगी। तुम आगे यह जान पाओगे कि क्या गलती तुमसे हुई है। भले ही यह अनजाने में हुआ है, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे। वास्तव में तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी है, लेकिन कई बार तुम कुछ बातों में इतना उलझ जाते हो, किन्हीं चीजों में इस कदर खो जाते हो कि सच्चाई का तुम्हें आभास ही नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारी भूल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यह बता देना चाहती हूँ कि तुम जैसी पुण्य आत्मा का जीतने का समय आ चला है। साल का यह जो सत्र चल रहा है, इस दूसरे पहर में विभिन्न पुण्य आत्माओं के लिए जीत लिखी गई है। शुरुआती दौर में तुम्हें बहुत सी सीख मिली, बहुत से झटके मिले, लेकिन अब उससे उभर कर वहां पहुंचने की बारी है जहां से स्पष्ट केवल जीत नजर आती है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ विभिन्न नेत्रों के माध्यम से कि तुमने क्या झेला है, कि तुमने कैसा दुख महसूस किया है, कैसे अपनों के द्वारा तुम्हें पीड़ा मिली है, कैसे लोग तुम्हारा मूल्य नहीं समझ पाए हैं, लेकिन बदले में तुम भी कुछ एक लोग का मूल्य नहीं समझ पाए हो। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है, भले उसने तुम्हारे मूल्य को ना समझा हो, लेकिन वास्तव में तुम भी कई बार उसके मूल्य को समझ ना सके और अहंकार बस ऐसा कार्य कर बैठे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, जो अनुचित है, भले ही उसने ऐसा किया हो। किंतु यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है कि तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। मेरे बच्चे, प्रेम निस्वार्थ होता है, इसमें किसी भी तरह के ऐसे भाव नहीं छुपे होते, बदले में कुछ प्राप्त करने की चाहत छिपी हुई हो, अन्यथा यह प्रेम नहीं होता। और जो अपने प्रेम को जग जाहिर करने की मनसा जाहिर करता है, वह वास्तव में दिखावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम धन स्वास्थ्य से जताया दिखाया बताया नहीं जाता, यह अपने आप ही जाहिर होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे भीतर इसे जाहिर करने की मनसा उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं तुम में खोट है। इस बात को स्वीकार करो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भीतर कोई खोट बचे।
मैं तो तुम्हें स्पष्ट रूप से जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे पसंद है कि तुम जीतो, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो। मेरे बच्चे, मेरा साथ दो, मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह का पश्चाताप ना करो। पछतावा तुम्हें बिल्कुल भी ना रहे। तुम अपने आप को मुक्त कर लो, स्वच्छंद कर लो। मेरे बच्चे, जरा गौर करो, आखिर तुमने यह क्या कर दिया? कहीं तुमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? तुम्हें आभास भी नहीं होगा कि तुमने क्या गलती की है, क्योंकि जो लोग भूले करते हैं, गलतियां करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि आखिर उनसे कहां गलती हुई है। मेरे बच्चे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज मैं तुमको बताने जा रही हूँ, इसलिए इसे बेहद ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे इस संदेश को बीच में छोड़ने की या फिर अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने कुछ ऐसा किया है कि स्वयं के पाँव में ही कुल्हाड़ी मार दिया है। क्या तुमको आभास भी है कि जिसको तुमने अपना माना था, वही तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था? उसी ने खेल खेल में तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया। वह तो शुक्र मनाओ कि एक मनुष्य जो सदैव से तुम्हें ही प्रेम करता था, उसने आकर तुम्हें बचा लिया। अपनी ऊर्जा से उसने तुम्हें संरक्षित किया। मेरे बच्चे, तुमने जिस पर आंखें बंद करके विश्वास किया था, उसने तुम्हारे ही छवि के साथ गलत कार्य किया है। उसने तुम्हारे तस्वीर को लेकर उसमें अपना और तुम्हारा नाम लिखा और फिर एक आकर्षण का मंत्र पढ़कर तुम्हारे तस्वीर को एक अग्नि से जला दिया। यह कार्य करने के पश्चात उसने बहुत बड़ा तंत्र किया है, टोटका किया है। तुम तो अनजान हो, क्योंकि तुम्हें उस पर बहुत अधिक विश्वास था। लेकिन मेरे बच्चे, यह बात गलत है। तुम्हें कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें आभास है, क्या तुम्हें इसका भान है कि उसके ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारा यह जो अच्छा खासा जीवन है, उसके एक गलत टोटके से बर्बाद हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ और इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। जिस पर तुम आंखें बंद करके अटूट विश्वास कर रहे हो, उस शख्स पर ज्यादा भरोसा मत करो। वह तुम्हारे आने वाले कल और तुम्हारे परिवार वालों को पूर्ण रूप से मिटा देना चाहता है। मेरे बच्चे, उसने तो जैसे ठान लिया है कि अब वह तुम्हें एक पल भी सुख का अन्न नहीं खाने देगा। तुम्हारी उसकी बहुत ही पुरानी मित्रता है, लेकिन वह तुमसे बहुत अधिक जलन किया करता है। तुम्हारे प्रत्येक चीजों से वह जलता है। जब तुम कोई अच्छा कार्य करते हो, तो वह अपने जीवन को कोसकर तुम्हें ही श्रापित करने लग जाता है, तुम्हें ही श्राप देने लगता है। वह कहता है कि तुम कभी भी सफल ना हो पाओ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि अपनी सफलता को सभी के समक्ष छिपा कर रखो। सभी के सामने अपनी खुशियों को मत जाहिर करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं तुम्हारे आसपास में जो तुम्हें नजर लगाने पर पूर्ण रूप से तुले हुए हैं। तुम बहुत नादान हो, सभी को अच्छा मान लेते हो। यहाँ इस संसार में केवल कुछ लोग ही अच्छे होते हैं, जैसे उस कुछ में तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा परिवार। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन कुछ लोगों में भी कई लोग धोखा दे जाते हैं। वह तुम्हें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें बचाया है, वह आज भी तुम्हें बेहद प्रेम करता है। वह आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हारा अपना साथी है, तुम्हारा आत्मसंगी है, तुम्हारा प्रेमी। वास्तव में तुम्हारा ही नाम जप कर रहा है। तुम्हारे नाम की प्रेम माला लेकर वह सभी से यही कहता फिर रहा है
क्या वह जोग धारण कर लेगा? क्योंकि जब से तुम दोनों के बीच बहस हुआ है, तब से उसे अपनी सत्यता जाहिर करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, उसके दिल में यह बात बैठ ही नहीं रही है कि वह झूठ बोलता था। वह स्वयं को ही सही करने पर तुला हुआ है। उसके दिल में एक बात है जो वह तुमसे कहने में शर्माता है। वह सोचता है कि आखिर वह कैसे कहे। वह संकोच करता है। वह सोचता है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं सुनी, नहीं समझी, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वह अपनी बेइज्जती के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। वास्तव में वह बहुत सी बातें सोचता रहता है और कहता है कि कैसे मैं बताऊं। मेरे बच्चे, तुमने भी तो एक गलती की थी और गलती करके वही बात तुमने अपने साथी को बताया था। यह तुमने आखिर क्यों किया? तुम इसे स्पष्ट करो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह बड़ी गलती क्या थी, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, जो बात तुम दोनों आपस में किया करते थे, यह तुम दोनों के बीच की भीतर की बात है, लेकिन तुमने तो इसका पूरा तमाशा लगा दिया। तुमने यह क्या किया? तुमने उस बीच की बात को सभी से कह दिया, यहाँ तक कि अपने अच्छे मित्रों तक से भी यह कह दिया कि तुम्हारा साथी तुमसे क्या क्या बातें करता है। आखिर तुमने यह क्यों किया? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुमने यह अनुचित किया है। तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। मेरे बच्चे, गलत चीजों को कभी भी बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तुमने गलत चीजों को बढ़ावा दिया है। चल रहे इस दौर में तुम सभी को अपना मत मान बैठे। वास्तव में कोई भी अपने नहीं है। अपने पराये का पता तुम्हें जल्द ही लग जाएगा। तुम जो सभी को अपना कहते हो, यह कहना पूरी तरह से बंद करो और प्रेम से एक बात स्वीकार कर लो कि तुम अपने साथी से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तुम उसके जीवन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। आज भी वह तुम्हें महत्वपूर्ण समझता है। तुम्हारे जीवन को दिल से शुक्रिया अदा करता है। वह कहता है कि धन्यवाद कि वह मेरे जीवन में आया। मैं उसके कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियां रख दूंगा। मेरे बच्चे, आज भी वह बिना सोचे यदि कोई उसे आवाज देता है, तो बिना कुछ सोचे वह तुम्हारे ही नाम का जाप किया करता है। वह तनिक भी नहीं सोचता कि ये जमाने वाले उसे ताना मारेंगे। वह केवल तुम्हें ही अपना मानता है, तुम्हें ही याद किया करता है, तुम्हारा ही ख्याल किया करता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह अब भीतर से टूट रहा है। तुम्हारी कुछ बातें सुनकर, जैसे कि तुम्हारे दिल की और उससे दिल की जो बात है, तुम उसे शोर करके सभी से कह देते हो। यह अनजाने में होता है, किंतु यह गलत है। इससे वह टूट रहा है। इसलिए तुम प्रण लो कि तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें दुख उठाना पड़े। तुम अब एक दूसरे की बात का सम्मान करोगे, एक दूसरे की बात का मान रखोगे, कभी भी एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। मेरे बच्चे, मुझसे वादा करो, अभी इसी क्षण यह वादा करो, तुम्हारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि तुम मुझसे वादा करोगे तो ऐसा अवश्य होगा। तुम अब ऐसे बुरे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो जो तुम्हें खुश नहीं देख पाते, जो तुम्हारी चीजों से जलन रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे बहुत अधिक प्यारे लगते हो। तुम मेरे अच्छे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुमको सुरक्षित करने आई हुई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ और प्रेम को समझो। किसी भी चीज से तुम्हें अब भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कल्याण से तुम्हें कोई भी वंचित बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा तुम्हारी नियति में लिखा है। यह नियति का खेल है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि चाहे संसार का प्रत्येक जीव, अजीव, सजीव, राक्षस, यक्ष, कोई भी गण मानव तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए,
कितना ही तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र क्यों ना रच ले, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा समर्थन करती रहूंगी और तुम्हें जीत दिलाऊंगी। इस जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता। और साथ ही यह भी याद रखो कि तुम इस संसार में जो भी बांटोगे उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। धन बांटो, धन मिलेगा। त्याग समर्पण, द्वेष, नफरत, आलिंगन, साथ जो भी बांटोगे वह मिलेगा। समय बांटो, समय मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी भी मत भूलना। इस जगत में तुम्हारा सदा ही कल्याण होने वाला है। वास्तव में तुम कभी भी प्रेम के लिए अब नहीं तरसोगे। प्रेम पाना तुम्हारा अधिकार है और यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मैं तुम्हारा समर्थन करती रहूंगी। विभिन्न ऊर्जा शक्तियाँ तुम्हारा समर्थन करेंगी। मैं तुम्हारे जीवन में फरिश्ते को अवश्य भेजूंगी तुम्हारी जीत के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।